ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 2024 के 6 महीने तो बीत चुके हैं। उतार-चढ़ाव काफ़ी रहे हैं, संघर्ष भी रहा है क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी राशि पर पूरे साल रही है। तो आपकी राशि दूषित थी और अगले 6 महीने और दूषित रहेगी, बल्कि 2025 के मार्च तक ये दूषित है आपकी राशि। संघर्ष रहा है, लेकिन संघर्ष आगे रहेगा या नहीं रहेगा, इस विषय पर डिटेल में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत सारे ग्रह बदल रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, नीच के हो रहे हैं। इन सभी विषयों पर डिटेल में चर्चा करूंगा मैं। देखिए, मेष राशि जैसे मैंने कहा कि दूषित है, तो संघर्ष है। और संघर्ष क्या क्या है? प्रोफेशनल लाइफ में समस्याएं, पैसों को लेकर के दिक्कत, हेल्थ को लेकर के समस्या, मान सम्मान को लेकर के कहीं ना कहीं कमी, कॉन्फिडेंस लेवल का कम होना, भाइयों का सहयोग न मिल पाना, फ्रेंड सर्कल में जो एक्सपेक्टेशंस थे फ्रेंड्स से वो पूरा ना हो पाना, जमीन जायदाद को लेकर के विवाद बना रहना, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब कुछ जब भी शनि दूषित आपकी राशि दूषित होता है, शनि की दृष्टि पड़ती है, ये सब कुछ घटनाएं घटती हैं। कुछ बदलाव हुआ है, अप्रैल मई में कुछ बदलाव हुए हैं। मैं पिछली वीडियोज में भी कहा है कि काफी कुछ लोगों में बदलाव हुआ है और आपने भी, अर्थात बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं, फॉलो करते हैं मुझे। उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए फोन किया है और उन्होंने बताया है कि हाँ, आंशिक रूप से तो बदलाव हुआ है, लेकिन पूर्णतः बदलाव अभी भी नहीं हुआ है। तो क्या आने वाले 6 महीने ये बदलाव के हैं, या फिर जस का तस वही संघर्ष, वही टेंशन, वही संघर्ष, ये सब कुछ रहने वाला है? तो डिटेल में मैं बताऊंगा। सबसे पहले जान लीजिए आपके कर्मेश, आपके लाभेश शनि को देख लीजिए। ये आपको 30 जून से लेकर के ये अस्त होने ये वक्री होने वाले हैं। 30 जून से 30 जून से जब वक्री होंगे ये आपके लिए क्या क्या और अशुभ ग्रह होता है, अशुभ ग्रह, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो अशुभ फल देता है। तो क्या आपको भी अशुभ फल मिलेगा? तो ऐसे में मैं बोलूंगा, मेष राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना अशुभ फल नहीं देगा। वैसे तो शास्त्र कहता है, सारावली में कल्याण वर्मा कहते हैं, वक्रस्तु महावीर्याः। वक्री ग्रह भयानक बलवान होते हैं, उसमें भी पाप ग्रह हो तो पूरी तरीके से नस्तनाबूद कर देते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए ये शनि जो होता है ये कर्मेश होता है, अर्थात केंद्रेश है। केंद्रेश शुभ होता है, शुभ ग्रह माना गया है केंद्रेश को। तो जब शुभ हो जाता है शनि, तो फिर शुभ ग्रह को शास्त्र कहता है कि अशुभ नहीं होते हैं। बलवान तो होंगे लेकिन अशुभ फल नहीं देंगे। तो अब अशुभ फल क्या क्या नहीं देंगे और शुभ फल क्या क्या देंगे, क्या क्या होने वाला है, इसी विषय पर आगे मैं बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मैं इस आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हूं। अगर आप फेसबुक इंस्टा चलाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, क्लिक करके फेसबुक और इंस्टा को भी फॉलो कर दीजिएगा। बाकी आप ये वीडियो अच्छा लगे पूरा सुनिएगा, पहले सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, या फिर हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल विषय पर फिर से आता हूं। शुभ अब क्या क्या होगा? अगर आप प्रोफेशनली संघर्ष कर रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है, घर में बैठे हैं, या फिर जॉब चेंज करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आप जॉब तो कर रहे हैं, प्रमोशन हो नहीं रहा है,
आप इसके बाद जाकर के विदेश जाना चाहते हैं, पैसों की बड़ी दिक्कत आ रही है, व्यापार करते हैं, नए पार्टनर के साथ बन नहीं रहा है या फिर काम सारे के सारे काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं, आ नहीं रहा है पैसा, दिखता तो है सामने पैसा, आप तक नहीं आ पा रहा है। काम करते हैं, बिज़नेस है, ग्राहक आपके दुकान तक तो आ रहा है, आपके शोरूम तक भी आ रहा है, जो भी आप करते हैं वहाँ तक तो आ रहा है, लेकिन ले नहीं रहा है कुछ भी, बिज़नेस बन नहीं रहा है। पैसे रुके हुए हैं, नहीं आ रहे हैं या फिर प लोन लेना चाह रहे हैं, लोन ले नहीं पा रहे हैं, लोन देना है, किसी का लिया हुआ है, ईएमआई के तले दब गए हैं, तो ईएमआई के तले दबे हुए हैं, तो वहाँ से भी आपको मुक्ति मिलेगी। अर्थात इन-इन क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। क्योंकि शनि कर्मेश हैं, कर्मेश शनि अच्छा होता है, शुभ होता है। जो भी कार्य करते हैं उसमें भाग्य पूर्णतः साथ देता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, शनि की उपासना आपको करनी है। शनि की उपासना करना है आपको, करना ही करना है। हनुमान जी का पाठ करना है, अर्थात हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी की भी पूजा आपको करनी है। ये आपको करना पड़ेगा, तभी आपको क्या होगा, मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, पद भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और ये जो शनि है पूरा 15 नवंबर 2024 तक वक्री है। 30 जून से लेकर के वक्री है और अब मैं आता हूं आपका भाग्येश। भाग्येश जो है वो 9 अक्टूबर से 9 अक्टूबर से वक्री है और शास्त्र कहता है शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो चेष्टाबली होते हैं। चेष्टाबली जो ग्रह होता है वो उच्च के समान फल देता है। अगर आपकी लग्न कुंडली में भी ग्रह कमजोर है यानी कि गुरु कमजोर है तब भी आपको ग्रह अच्छा फल देगा, बशर्ते राहु की महादशा ना चल रही हो, जब केतु की महादशा ना चल रही हो, अंतर्दशा में वो ना हो या फिर शनि की महादशा ना चल रही हो। शनि तो एक बार बल्कि हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन राहु केतु इत्यादि का नहीं होना चाहिए। गुरु को, भाग्य को मजबूत करना चाहते हैं तो आपके लग्न कुंडली में कमजोर भी होगा गुरु ना, तब भी ये वक्री होने पर शुभ फल देगा। शुभ फल क्या देगा? भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा हो सब चीज हासिल कर सकते हैं। तो भाग्य अच्छा हो तो कितना ही पढ़े लिखे आप हों, अगर अच्छा नहीं है भाग्य मानकर चलिए तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और बिल्कुल कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, महामूर्ख पटमूर्ख है, लेकिन भाग्य अच्छा है सब कुछ हासिल कर लेगा। वही स्थिति आपकी कुंडली में है, भाग्य अब साथ देगा। गुरु महाराज जो है ये आपके 15 अक्टूबर से 9 अक्टूबर से ये वक्री होने वाले हैं, तो शुभ फल देंगे। और ये लगभग आपका पूरा साल वक्री है। वक्री होने के बाद जाकर के मानकर चलिए, आपको अब आता हूं मैं तीसरे पॉइंट पर, ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका जो राशि का स्वामी है वो मंगल है और मंगल जो है 20 अक्टूबर को 20 अक्टूबर को ये क्या हो रहे हैं, नीच के हो रहे हैं। और नीच के कहाँ आकर के होंगे, फोर्थ हाउस में होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कुछ चीजों का। क्या ध्यान रखना है? आपको गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है या बेचना है, तो आपको सावधानी बरतनी है। आप फंस सकते हैं, कोई आपको बिल्कुल चने के झाड़ पर चढ़ा करके आपसे पैसा ले सकता है, फिर आप फंसे हुए, ठगे हुए महसूस करेंगे। इन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत भरोसेमंद कोई व्यक्ति होगा वही आपको धोखा दे सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और उसके साथ में फ्रेंड सर्कल में भी बहकावे में नहीं आना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब मंगल नीच का हो जाता है तो बहकावे में आ जाते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं। तो उस गलत निर्णय लेने से आपको बचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी मंगल अस्त होता है, एक चीज और है, लांछन लगते हैं, अपयश होता है, जो आपने किया ही नहीं वो आप पर इल्जाम लग जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना है। ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा जिससे परिवार इफ़ेक्ट हो, जिससे समाज इफ़ेक्ट हो, जिससे आपकी नौकरी इफ़ेक्ट हो, ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। वो क्योंकि करेंगे तो निश्चित रूप से फँसेंगे। यहाँ तो कुंडली ये कहती है कि नहीं भी करेंगे, तब भी आप फँसेंगे। तो इसीलिए अतिरिक्त सावधानी आपको बरतनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको हनुमान जी की पूजा
करने के साथ-साथ में चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जला करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लाल आसन बिछा करके। लाल आसन के ऊपर बैठिए, एक मुखी दीपक चमेली का तेल का जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए मंगलवार के दिन। कंटिन्यू करिए, हमेशा करिए, आपको अच्छा रहेगा, ये शुभ फल मिलेगा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर मंगल को अच्छा नहीं करेंगे तो 2-3 चीज़ें और इफ़ेक्ट होंगी, जैसे कि विदेश जाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आपके लिए समस्या आ सकती है। अगर आप विदेश में रहते हैं या रहती हैं, तो भी आपके लिए समस्या आ सकती है। तो आपको विशेष रूप से अनुशासित रहना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? अब ये मोटा-मोटी तौर पर है देखिए, और इसके अलावा भी जैसे कि 20 अगस्त तक रोहिणी नक्षत्र में गुरु रहेंगे, तो गुरु आपके रोहिणी नक्षत्र में रहने का सीधा-सा मतलब ये है कि कर्क राशि में, ये माफ़ कीजिए, रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, कर्क राशि यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। चंद्रमा के नक्षत्र में रहने का शानदार फल मिलता है, शानदार फल मिलता है। कुछ सावधानियाँ मैंने मंगल नीच के होने से आपको ज़रूर बताया, लेकिन 3 20 अगस्त तक तो बहुत अच्छा है। जून, जुलाई, अगस्त, जून तो लगभग निकल गया, जुलाई, अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ में 20 अगस्त से लेकर के 28 नवंबर तक जो है ये मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, तो गुरुदेव यानी कि आपका भाग्येश ये आपके ही नक्षत्र में होंगे, आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में होंगे। है ना? आपके नक्षत्र में अर्थात नहीं, आपके राशि के स्वामी अर्थात मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। ये अत्यंत शुभ होगा, क्योंकि केंद्रेश त्रिकोणेश होकर के ये केंद्रेश के राशि में, राशि के स्वामी के घर में बैठना शुभ होता है, अच्छा होता है। उसके बाद जाकर के फिर से रोहिणी नक्षत्र में आने वाले हैं गुरुदेव, क्योंकि वक्री है, 9 अक्टूबर से वक्री है, तो ये फिर 28 नवंबर के बाद फिर से ये रोहिणी नक्षत्र में आएँगे, यानी कि शानदार है, नक्षत्र के दृष्टिकोण से। लेकिन इसका विस्तार से मैं ज़्यादा चर्चा नक्षत्र को लेकर के मैं अपना मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा, एस्ट्रो मुक्ति करके, उसमें मैं नक्षत्र ज्योतिष को लेकर विस्तार से बोलता हूँ, क्योंकि शनि भी बहुत अच्छे नक्षत्र पर परिवर्तन कर रहे हैं, गुरु भी कर रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और आप नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको वो जो लिंक है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, एस्ट्रो मुक्ति को। और विस्तार से कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में का भविष्य कैसा है, देखिए ये तो मोटा-मोटी तौर पर है ना? आपकी कुंडली ही आपका भविष्य है, आपका डीएनए है। तो अब विस्तार से जानना है तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फेसबुक और इंस्टा का नीचे लिंक है, उसका भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो आपको फॉलो करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।